इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे लगता है जैसे कोई नया सा आजकल के ज़माने का ट्रेंड है, जैसे जेन जी का कोई कंसेप्ट हो। और इंटरनेट पर तो इतने लोग अपने अपने लॉजिक और प्रूफ्स के साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप कभी कभी नहीं समझ पाते कि किस पर ट्रस्ट करें। तो जब कुछ समझ ना आए तो आप आयुर्वेदा पर विश्वास कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा और आपका स्वागत है ई ब्लॉसिस में। आज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन ट्रेंडी मॉडर्न पर्सपेक्टिव से नहीं। हम 5000 साल पुरानी लाइफ साइंस यानी आयुर्वेदा के थ्रू इस प्राचीन विद्या को समझेंगे। यस, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई आज का कंसेप्ट नहीं है, ये हजारों साल पुरानी साइंस है। चलिए हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की हिस्ट्री कितनी पुरानी है और कब और कहां इसका वर्णन आया है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जब हम बात करते हैं तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या अष्टांग हृदय को लें तो इन ग्रंथों में आयुर्वेद के लैंग्वेज में इसे उपवास कहते हैं और यह लंघन कर्म यानी रिडक्शन थेरेपी का एक हिस्सा है। अब ये लंघन कर्म क्या है? आयुर्वेदा में किसी भी किस्म की बीमारियों को ठीक करने के लिए शास्त्रों में महर्षियों ने दो किस्म की डिवीजन डिवाइड की है। एक है जहां पे लंघन किया जाता है यानी रिडक्शन किया जाता है, और एक है जहां पे तर्पण किया जाता है, बॉडी को नरिश किया जाता है। ऐसी बीमारियां हैं जहां पे बॉडी में एक्सेस फॉर्मेशन है दोषास की या टिश्यूज की, वहां पे हम लंघन कर्म करते हैं। सो उपवास यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक लंघन कर्म का हिस्सा है। इस प्रोसेस में बॉडी को खाने से थोड़ी सी ब्रेक दी जाती है और एक नियमित समय सीमा में ही खाया जाता है, जिसे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन और हीलिंग होती है। आयुर्वेदा में फास्टिंग सिर्फ बीमारों के लिए नहीं है, बल्कि हेल्दी इंडिविजुअल्स को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत जरूरी माना गया है। क्या आपने कभी किसी फेस्टिवल पर फास्ट किया है? आई थिंक ऑलमोस्ट हर रिलीजन में फास्टिंग रिलेटेड रिचुअल्स हैं। ये सिर्फ स्पिरिचुअल क्लींजिंग के लिए नहीं है, ये आपकी बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए भी है। बस शर्त इतनी है कि आपका फास्टिंग का तरीका सही हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड आयुर्वेदा में लॉजिक ऑफ हेल्दी बॉडी। सो इससे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करता है या नहीं करता है, मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हम समझेंगे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग की हिस्ट्री जो अभी हमने जानी। अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेदा हेल्दी बॉडी को कैसे समझता है या हेल्दी बॉडी की डेफिनेशन क्या है। आयुर्वेदा का लॉजिक है बैलेंस। सो जो हेल्थ है, ऑप्टिमम हेल्थ, वो बैलेंस है और शास्त्रों में इसे किस तरीके से बताया गया है? सम दोषा सम अग्निशच सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्य विधीयते। इसका मतलब है कि एक स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसके तीनों दोषा वाता पित्ता कफा बैलेंस अवस्था में है, जिसकी अग्नि डाइजेस्टिव फायर, धातु यानी ऑल 7 टिश्यूज, वेस्ट एलिमिनेशन बैलेंस स्टेट में है, साथ ही ना कि फिजिकल बॉडी बट आयुर्वेदा में हेल्दी बॉडी के लिए उसकी मन की अवस्था को भी इंपॉर्टेंस दी है। इसीलिए उसका मन और इंद्रियां खुश होना एक हेल्दी और स्वस्थ पुरुष की डेफिनेशन है। सो एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव अग्नि बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन के 3 लेवल को गवर्न करता है। वो 3 लेवल कौन से लेवल हैं जहां पे ये अग्नि वर्क करती है? पहले है जठर अग्नि, जो कि गट के लेवल पे काम करती है। ये फूड को डाइजेस्ट करने और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी लेता है। सेकंड नंबर पे अग्नि जिस लेवल पे काम करती है वो है धातु अग्नि यानी टिश्यू लेवल पे। ये बॉडी के टिश्यूज जैसे ब्लड, मसल्स, बोन की फॉर्मेशन में मदद करता है। और तीसरे लेवल पे जो अग्नि जिस स्तर पे काम करती है वो है भूत अग्नि। इसको बोलते हैं हम सेलुलर या एलिमेंटल अग्नि। ये सेलुलर लेवल पर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। जब अग्नि बैलेंस्ड होती है तभी बॉडी में ऑप्टिमम फंक्शंस होते हैं, लेकिन जब अग्नि का इम्बैलेंस होता है तो बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट यानी आमा की प्रोडक्शन होती है, जो दोषास का इम्बैलेंस करता है, टिश्यूज को इफेक्ट करता है। और जब हम बात करते हैं अग्नि या काया चिकित्सा की, सो काया चिकित्सा आयुर्वेदा की एक ब्रांच है जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डिजीज के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर फोकस करता है।
आयुर्वेदा को अष्टांग आयुर्वेदा भी कहा गया है। आयुर्वेदा में 8 ब्रांचेस हैं जो डिफरेंट बॉडी ट्रीटमेंट पे फोकस करती हैं। उनमें से काया चिकित्सा आपकी बॉडी के इंटरनल मेडिसिन के तरीके से बॉडी के कई सारी बीमारियों को ठीक करने की ब्रांच है। काया चिकित्सा 2 शब्दों से बना है। यहाँ काया का मतलब है बॉडी, जो डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि पर फोकस करता है, जबकि चिकित्सा का मतलब है ट्रीटमेंट। काया चिकित्सा का सेंट्रल मोटिव है अग्नि को बैलेंस करना, क्योंकि ये हीलिंग के लिए जरूरी है, जिससे ये अग्नि फूड को ट्रांसफर कर सके, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके और टॉक्सिन्स को एफिशिएंटली एलिमिनेट कर सके। ये प्रोसेस बैलेंस रिस्टोर करने में मदद करता है, डिजीज को प्रिवेंट करता है और लॉन्गेविटी को प्रमोट करता है। अब फास्टिंग, चाहे वो इंटरमिटेंट हो या पीरियोडिक हो, ये लंगन कर्मा के अंतर्गत एक की मेथड है अग्नि को फिर से रिकैंडल करने के लिए। फास्टिंग आपकी डाइजेस्टिव फायर को रेस्ट देने का मौका देती है, रीसेट करती है आपकी डाइजेस्टिव फायर को और टॉक्सिन्स यानी आमा को बर्न करके और उनको खत्म करने में मदद करती है एंड बॉडी में बैलेंस रिस्टोर करने में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। एंड यू ऑलरेडी नो बैलेंस यानी हेल्थ। अब हम बात करेंगे फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, जो कि बेस्ड हैं आयुर्वेदा के सिद्धांतों पे, जो कि अग्नि एंड काया चिकित्सा इन सारी चीजों से लेकर जुड़ा हुआ है। अब हम ये तो जान गए हैं कि फास्टिंग आपकी ईटिंग विंडो को रिड्यूस करने का एक तरीका है, जिसमें आपकी बॉडी को क्लींस करने का टाइम मिलता है। बट लेट्स डिस्कस आयुर्वेदा के हिसाब से इसके क्या क्या फायदे हैं। फायदा नंबर 1, इट किंडल्स अग्नि। फास्टिंग आपके डाइजेस्टिव फायर को मजबूत करता है और डाइजेशन को और भी हेल्दियर करता है, टिश्यू फॉर्मेशंस को इंप्रूव करता है। पॉइंट नंबर 2 इज डिटॉक्सिफिकेशन। ये आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को क्लियर करने में मदद करता है, वेस्ट एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। बेनिफिट नंबर 3, इंप्रूव्ड मेंटल क्लैरिटी। फास्टिंग एक स्ट्रॉन्ग अग्नि को प्रमोट करता है और एक स्ट्रॉन्ग अग्नि आपके दिमाग को ब्राइट करती है और सत्व के गुना को फोस्टर करती है। फोस्टर यानी उनको और बढ़ाती है, जिससे आपके अंदर मेंटल पीस और क्लैरिटी आती है। बेनिफिट नंबर 4, बैलेंस बॉडीली फंक्शंस। अग्नि को इनहेंस करके फास्टिंग आपके मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन को और डिटॉक्स प्रोसेसेस को इंप्रूव करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग काम तो करती है एंड बहुत इफेक्टिवली काम करती है, बट आयुर्वेदा ये एम्फेसिस करता है कि सबकी बॉडी अलग है। सबको ट्रीट करने के लिए एक तरीका सही नहीं होता। इंटरमिटेंट फास्टिंग से पहले आपको अपनी आयुर्वेदा बॉडी टाइप जानना बहुत जरूरी है। आपको अपने करंट दोषा का इम्बैलेंस जानना बहुत जरूरी है, अग्नि का स्टेटस जानना बहुत जरूरी है और एज जैसे फैक्टर जान लेना जरूरी है। ये डिसाइड करते हैं कि फास्टिंग आपको मदद करेगा या आपका नुकसान। तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करता है? बिल्कुल, ये काम करता है। आपको बस सही तरीके से करना आना चाहिए। हम इस पर भी एक डिटेल वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें ई-ब्लॉसिस को और हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी। ई-ब्लॉसिस पर हम एंशिएंट विजडम को मॉडर्न लाइफ के साथ हार्मोनाइज करके शेयर करते हैं, सो दैट आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, लॉट्स ऑफ लव टू all the beautiful souls out there. Namaste.